अक्षय की पहली फिल्म की हीरोइन को 52 साल की उम्र में फिर हुआ प्यार। कहते हैं कि उम्र बस नंबरों का खेल है और असली उम्र इंसान की उतनी ही होती है जितना वह दिल से मानता है। अभिनेता अक्षय कुमार के साथ उनकी पहली फिल्म सौगंध से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री शांति प्रिया के बारे में खबरें हैं कि इन दिनों चर्चित कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर संग काफ़ी वक्त बिता रही है। शांति प्रिया के पति सिद्धार्थ रे का निधन साल 2004 में हो चुका था। उनके 2 बेटे भी हैं। शांति प्रिया को 1994 में फिल्म इक्के पे इक्का में आखिरी बार देखा गया था, लेकिन उसके बाद से ही उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाए रखी। बीच में वह धारावाहिक द्वारकाधीश में दिखाई दी थी, लेकिन बड़े पर्दे से वह तभी भी दूर ही रही। पिछले साल यह भी चर्चा थी कि उन्हें बिग बॉस का प्रस्ताव मिला है। शांति प्रिया फिल्म सरोजनी से बड़े पर्दे पर वापसी की तैयारी भी कर रही थी। ये भी कहा जाता था यह फिल्म हिंदी, कन्नड़, तमिल के अलावा प्रिया और संदीप सोपारकर एक डांस इवेंट में मिले थे और तभी से दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुआ। 52 साल की हो चुकी शांति प्रिया की शादी हिंदी और मराठी फिल्मों के चर्चित अभिनेता सिद्धार्थ रे से हुई थी। सिद्धार्थ रे ने शाहरुख खान और काजल की फिल्म बाजीगर में अहम किरदार निभाया था। फिल्म का हिट गाना छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता उन्हीं पर फिल्माया गया था। साल 2004 में सिर्फ 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ का निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। वहीं कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर की शादी साल 2009 में मॉडल जेसी रंधवा से हुई थी। दोनों ने साल 2016 में आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया था। संदीप ने एक बच्चे को गोद भी ले रखा है और शांति प्रिया के एक दूसरे के करीब आने की बात दोनों के घर वालों को भी पता है। खुद शांति प्रिया ने भी ये बात अपनी कुछ करीबी मित्रों के साथ साझा की है। अक्षय कुमार की डेब्यू फिल्म में शांति प्रिया की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई थी। दर्शकों को ये उम्मीद थी कि अभिनय में सशक्त ये अभिनेत्री अभी कई और हिट फिल्में देगी, लेकिन कुछ फिल्में करने के बाद शांति प्रिया अचानक गायब हो गई। अब तक वह 36 फिल्मों में काम कर चुकी है, जिनमें हिंदी की 6-7 फिल्में ही हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा शांति प्रिया तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी एक्टिव रही थी। शांति प्रिया ने साउथ में भी काफ़ी काम किया है। हिंदी में उनकी आखिरी फिल्म इक्के पे इक्का थी। ये भी एक संयोग की बात है कि शांति प्रिया की पहली आखिरी फिल्म अक्षय कुमार के साथ थी। प्रिया का जन्म आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास रंगमपेटा गांव के एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। उनका एक बड़ा भाई गोपी कृष्ण और बहन भानुप्रिया है, जो एक अभिनेत्री रही है। शांति प्रिया का परिवार बाद में चेन्नई चला गया था, जहां उन्होंने छोटी उम्र से ही कुचिपुड़ी नृत्य का परिश्रम भी किया है। प्रिया ने 1987 में तेलुगु फिल्म काबोये अलूडू और तमिल फिल्म एगा उरु पटुकरण से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत के कई तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था, जिसमें सौगंध भी शामिल है।
जिसमें उन्हें बॉलीवुड में प्रवेश दिलाया। एक ब्रेक के बाद वह आर्यमान, माता की चौकी और द्वारकाधीश जैसे शो के साथ टेलीविज़न पर लौटी थी। उन्होंने धारावी बेक में बेन्नम्मा की भूमिका निभाई थी और सरोजिनी नायडू और वेत्रिमारन फिल्म का बायोपिक में अभिनय करने के लिए तैयार थी। उन्होंने डिजाइनरों के लिए मॉडलिंग भी की है और एक प्रतिष्ठित डांसर भी है। शांति प्रिया ने 1992 में वी शांताराम के पोते अभिनेता सिद्धार्थ रे से शादी की थी। उनके 2 बेटे भी हैं, शुभम और शिष्य। दुखद रूप से सिद्धार्थ का 2004 में दिल का दौरा पड़ने से 40 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया था। शांति प्रिया तब से विधवा है और अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही कर रही थी। शांति प्रिया की उपलब्धियों में से 1980 के दशक के अंत में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी जैसी कई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करना, टेलीविज़न पर शकुंतला और देवकी जैसे लोकप्रिय पौराणिक किरदार निभाना। उन्होंने MX प्लेयर के धारावी बेक में बोनम्मा के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा, सोलिटेरियो डायमंड्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करना और वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के सलाहकार बोर्ड के सदस्य होना भी शामिल है। उन्हें कला में उनके बहुमुखी योगदान को मान्यता देते हुए 2019 SDP सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2022 बाल गंगाधर तिलक मेमोरियल पुरस्कार, 2022 श्री दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टीवी पुरस्कार और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित महिला नायक पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सरोजिनी नायडू पर जाने वाली बायोपिक और वेत्रिमारन के साथ एक फिल्म उनके विपुल करियर में और मील के पत्थर है।